नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे करें और कार्तिक मास में तुलसी जी की महिमा जानें। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। कार्तिक मास के दिनों में विधि विधान के साथ तुलसी जी का पूजन करना देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना गया है। कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण दामोदर का, भगवान विष्णु का महीना कहलाता है और उनकी पूजा के लिए खास विशेष कार्तिक महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुलसी जी में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास माना गया है, इसलिए तुलसी जी की पूजा अप्रत्यक्ष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा ही होती है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। इस समय तुलसी पूजन विशेष फलदायी होता है और कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान विष्णु एवं तुलसी के निकट दीप जलाने से अमोघ पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक मास में ऐसे करें तुलसी जी का पूजन। सुबह तारों की छांव में स्नान आदि कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहन लें और जहाँ आपने तुलसी जी रखी हुई है, आंगन के बीच में हो, रखी हो गमले में या फिर जहाँ भी आपने रखी हो, उनको तांबा या पीतल के लोटे से जल अर्पित करें, गंगा जल मिला लें और जल अर्पित करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व की तरफ हो और तुलसी जी को जब जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, ये मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं उनको और साथ में ही तुलसी नामाष्टक मंत्र भी बोलें। वृंदावन वासिनी विश्व पूजिता विश्व पापनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्णा जीवनी, और उसके बाद तुलसी जी की परिक्रमा कर लें। 5, 7, 11 जितनी आपकी श्रद्धा हो परिक्रमा कर लें और दीपक जला लें। दीपक के नीचे आसन दे लें, चावल को पीली हल्दी में रंग के और उनका आसन दे लें और दीपक जला लें। उसके बिना जलाया हुआ दीपक शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए दीपक को आसन जरूर दें। फिर तुलसी जी को मोली चढ़ाएं और चुन्नी हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर एक दिन चुन्नी चढ़ा दी तो वो चढ़ी रहे। मोली हर रोज नहीं चढ़ा दें। जो हाथ में डोरा होता है बांधने का उसे मोली कहते हैं, वो चढ़ा दें, यानी कि माता को वस्त्र अर्पित कर दिए तुलसी माता। फिर कुमकुम हल्दी से उनको तिलक करें, अक्षत लगाएं, धूप दीप दिखाएं और उनको ऋतुफल चढ़ाएं और नैवेद्य भी चढ़ा सकते हैं, अन्यथा ऋतुफल जरूर चढ़ा दें। तुलसी जी का पंचोपचार सर्वांग पूजन जरूर कर। पूजा के बाद तुलसी जी का आह्वान करके ये मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम ऐंग वृंदावने स्वाहा मंत्र का जाप करें अपनी श्रद्धानुसार और धूप दीप दिखाएं। दीपक दोनों टाइम जलाना है, सुबह शाम, तुलसी जी में। कार्तिक मास प्रारंभ होने से ही तुलसी पूजा करनी चाहिए और कार्तिक मास के अंतिम दिन तक शाम को और सुबह रोज दीपदान जरूर करना चाहिए तुलसी जी के आगे। और जो नैवेद्य चढ़ाया है तुलसी जी को प्रसाद बांट दे उसका और माता से सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। साथ ही मन ही मन ये भी बोलते रहे, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी दल का चयन स्कंद पुराण में कहा गया है, जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं वह धन्य है। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजीर सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजीर तोड़ते समय उनमें पत्तियां रहनी आवश्यक मानी गई है। पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ने से इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है और तोड़ने से पहले तुलसी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें, उसके बाद ही उनको तोड़ें। तुलसी दल चयन में निषेध समय वैदिक और व्यतिपात इन 2 योगों में मंगल, शुक्र और रविवार इन 3 वारों में, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा इन 3 तिथियों में, संक्रांति और द्वादशी एकादशी रात्रि दोनों संध्याओं में तुलसी तोड़ना मना है, ना तोड़े इस टाइम पे। परंतु तुलसी के बिना भगवान का पूजन अर्चन पूर्ण माना जाता है। अतः निषेध समय में तुलसी के वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्तियों से पूजन करें। पहले दिन तोड़े हुए पवित्र तुलसी दल से भी पूजा कर सकते हैं भगवान की, परंतु शालिग्राम जी की पूजा के लिए वर्जित तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है अगर ना, लेकिन हाथ जोड़कर प्रार्थना कर। हो सके तो गिरी हुई हो, नीचे पत्तियां गिर गई हो उनको एक उठा लें और बिना स्नान करे और जूते पहनकर भी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए और ग्रहण टाइम में भी तुलसी ना तोड़नी चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए उस टाइम। दोनों ग्रहण, चंद्र सूर्य ग्रहण में भी तुलसी पूजन नहीं करते। अब जाने कार्तिक मास में तुलसी जी की महिमा।
कार्तिक मास में तुलसी की महिमा और कथा। बोलो भगवान विष्णु की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चले गए। राजा चोल उनकी तुलना में मौन हो गए। तुलसी से भगवान का पूजन पाप नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्रों युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी जल युक्त जल से स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियमान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनके कान में मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज को दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेघा और सुमेघा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम में व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उनकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेघा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवता व तीर्थों व्रतों में रहते हुए भी वन को ही प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि ये प्राचीन काल में जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था तब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो धन्वंतरी रूप में भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियों में प्रकट हुए। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी दल भी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को अर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ पर एक बरगद का वृक्ष गिरा पड़ा था। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। इन दोनों ने हरिमेघा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदवन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग है। ऐसा सोचकर उन्होंने श्रापित किया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी। ऋषि बोले कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए और तुलसी में कार्तिक मास में दोनों टाइम दीप दान जरूर करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। बोलो भगवान विष्णु दामोदर भगवान की जय। आगे बताएंगे कार्तिक मास में आंवली की महिमा। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।